हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखा जाता है। जो हमारा उद्देश्य है कि चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो दोस्तों ये हमारा उद्देश्य है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न कि चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो ये पूछा जाएगा प्रैक्टिकल फाइल करके। मतलब प्रैक्टिकल में आपको लिखना भी होगा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इसको करना भी होगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि रीडिंग आपको लिखनी होती है। तो रीडिंग तो मैं आपको देकर दे दूंगा, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल है वो आप लोगों ने लाइब्रेरी में किया होगा। अगर नहीं भी किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना करना चाहिए, लेकिन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखना कैसे ये वीडियो में बताऊंगा, और इसकी रीडिंग भी आपको दूंगा, तो आप सारा कुछ नोट कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट फाइल में, या फिर तो ये सारा कुछ आप नोट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। तो दोस्तों अगर सबसे पहले देखें तो उद्देश्य आपको लिखना होगा। तो उद्देश्य है हमारा, जिसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश ना लिखो बोर्ड एग्जाम में तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये आपको उद्देश्य में लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको आवश्यक उपकरण लिखना होगा, यानी रिक्वायर्ड पार्ट्स। तो ये चीज़ें आपको जरूर लिखनी होंगी। तो चल सूक्ष्मदर्शी कॉमा कांच का गुटका, और उसके बाद है लाइकोपोडियम, फिर उसके बाद है लाइकोपोडियम का पाउडर, फिर उसके बाद है लकड़ी का बारीक बुरादा, तथा मतलब लाइकोपोडियम पाउडर को ही हम लोग लकड़ी का बारीक बुरादा कहते हैं, और उसके साथ साथ स्पिट लेवल। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इस प्रयोग को करने के लिए। अब उसके बाद जो आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रिंसिपल हमारा है, यदि कांच के किसी गुटके की वास्तविक मोटाई HR हो परंतु वायु में से देखने पर मोटाई HA प्रतीत होती है, तब वायु के सापेक्ष का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? कांच के गुटके की वास्तविक मोटाई HR है, और कांच के गुटके की आभासी मोटाई कितनी? HA है। तो इसको इस वाले सिद्धांत से हम लोगों को इसको प्रैक्टिकल करना होगा, और उसके बाद हम लोगों को इसको प्रेक्षण लिखने होंगे, यानी इसके ऑब्जर्वेशन लिखने होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मुख्य पैमाने के एक मतलब जो गुटके होते हैं खाने का मान हमको पता होना चाहिए। तो वो एस हम लोगों ने 0.05 निकाल लिया है, इतने सेंटीमीटर। ये हमारा मुख्य पैमाने के एक गुटके खाने का मान है। फिर उसके बाद आपको वार्नियल कैलिपर्स पर अंकित चिन्हों की संख्या n, मतलब वार्नियल कैलिपर्स पर कितने अंक होते हैं? 50। तो वो हमको लिख लेना होगा। फिर इसके आगे आपको वार्नियल कैलिपर्स का अल्पतमांक पता होना चाहिए। तो वो हम लोग S/N से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 0.001 निकाल लिया है वार्नियल कैलिपर्स का अल्पतमांक, जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में ही सीखा होगा। उसके बाद आपको अब रीडिंग निकालनी होगी। तो यहाँ पे देखो, कांच के गुटके की वास्तविक तथा आभासी मोटाई के लिए सारणी। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा। देखिए आप लोगों का इस बार तो प्रैक्टिकल भी हुआ होगा, मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर बहुत दिक्कत आई थी मुझको, तो मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया था, फिर भी मुझको रीडिंग लिखनी पड़ी। तो यहाँ पर जो आप प्रैक्टिकल करेंगे वही रीडिंग आपको उतारनी होती है। कैसे कैसे आप लिखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहला मैंने 3 रीडिंग आपको 3 बार लेनी होती है, फिर उसके बाद इतना आपको लेना होता है। ये सारी रीडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पे तो आगे यहाँ पे आपको परिकलन यानी कैलकुलेशन करनी होगी। तो कैलकुलेशन में आप लोग क्या करोगे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर C - A C - B। तो ये सारा कुछ आपको करना होगा, जो कि आप लोगों ने उस तरफ रीडिंग उतारी थी। अब उसके बाद जो आपका रिजल्ट आ गया है वो आपको लिख देना होगा परिणाम, यानी कि रिजल्ट में हम लोगों ने क्या निकाला है? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आया? 1.59। यही हमारा हो गया मान, यही हम लोगों की वैल्यू हो गई, और प्रमाणिक मान हम लोगों ने 1.5 लिख दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका प्रैक्टिकल फाइल लिखना था, और ये लास्ट में आपको प्रतिशत त्रुटि भी लिख देनी होगी जो आप लोगों ने प्राप्त किया है। प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंट एरर हमारा है प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मतलब मल्टीप्लाइड बाय प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान गुणे 100। इस तरीके से करके हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। कितना है? 6.0%। तो 6% कुल मिला के आया हमारा प्रमाणिक प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिकल फाइल लिखनी थी अपने बोर्ड एग्जाम में, या फिर कह सकते हो कि अपने प्रैक्टिकल फाइल में कैसे लिखना है, ये मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।